Good morning student, have a nice day. Today's our subject is English in standard 5th. आज हम स्टैंडर्ड 5th में नया यूनिट 5th पढ़ने वाले हैं. उसकी एक स्टोरी है, उसका नाम है द लेज़ी फ्रॉग. एक आलसी मेंढक के बारे में ये पूरी स्टोरी बताई गई है. यहाँ पे एक मेंढक दिख रहा है, देखो वो एक आलसी है और वो एक लकड़ी के ढिमचे के ऊपर ही बैठा रहता है, सोया रहता है और ये उसकी माँ है. आगे देखते हैं. फ्रेड इज़ अ वेरी लेज़ी फ्रॉग. जो ये फ्रॉग बताया है, जो ये वो उसका नाम है फ्रेड और वो है लेज़ी, एकदम आलसी. हु लॉल्स ऑल डे ओपन अ लॉग, ही ऑलवेज मैनेज टू सिर्क. जो एक लॉग पर पूरे दिन रहता है. मैंने बताया ना, लॉग LOG लॉग का मतलब है लकड़े का ढिमचा, लकड़ा. एक पड़ी हुई कटी हुई लकड़ी नहीं होती है, वो उसके ऊपर पूरे दिन बैठा रहता है. और लॉल्स का मतलब है कि लेज़ी, एकदम आलसी का आलसी, उसको उठने में भी आलस आती है, उसको हम लॉल्स बोलते हैं. ओपन मतलब ढिमचे के ऊपर, लकड़े के ऊपर. वो हमेशा ही ऑलवेज मैनेज टू सिर्क, वो हमेशा काम के लिए डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, उस हमेशा काम के लिए बोला जाए तो वो सिर्क, उसको काम करने में का पसंद ही नहीं है. वो काम करने के लिए बहुत ही आलस और बहुत ही ऐसे करता है, जैसे हमें कोई काम बताता है ना घर में मम्मी पापा बा दादा कि भाई बेटा ये लेके आओ, बेटा ये करो, तो हमें कैसी आलस आती है, वैसा एक खड़े होने में भी आलस आए ना, उसको बोलते हैं. His poor old mother call in vain. तो उसकी गरीब बूढ़ी माँ ने व्यर्थ में ही उसको फ़ोन किया. कम इन एंड हेल्प, आओ मेरी मदद करो, आओ और मेरी मदद करो. ही डज नॉट बॉदर टू मूव 2 इंच, वो 2 इंच भी आगे बढ़ने के लिए परेशान था. उसको 2 इंच भी आगे नहीं बढ़ना था, वो खड़ा ही नहीं होना चाहता था. उसकी मम्मी ने उसको फ़ोन किया कि तुम यहाँ आओ मेरी मदद करो, लेकिन ही डज नॉट बॉदर मतलब के परेशानी, उसको 2 इंच टू मूव 2 इंच, तो उसको 2 इंच भी खड़े होने में बहुत परेशानी होती है. बॉदर का मतलब परेशानी. मच प्रिफरिंग टू बी एक्सटेरेमली हेड ऑफ हियरिंग. तो उसे बहुत पसंद करने वाली सुनवाई बहुत कठिन है, सुनने में बहुत कठिन है. उसको कुछ भी करने के लिए बोले तो वो नहीं सुनता है. उसको खड़ा होने में भी बहुत कठिनाई पड़ती है. कोई भी काम बोलो तो हार्ड ऑफ हियरिंग, तो उसे कुछ भी मज़ा नहीं आता, उसे सुनने में भी बहुत कठिन लगता है. He lies there in a silent heap and stay conveniently asleep. वह एक मूक ढेर में रहता है. देखो वह एक लकड़े चुपचाप से लकड़े पे रहता है और वहाँ पे वो आराम से सोता है. कॉन्वेनिटली इसका मतलब है आराम से सोता है, आसानी से, कोई टेंशन लिए बिना सोता है. स्टे का मतलब है रहता है. इफ अ लेडी फ्रॉग होप्स पास्ट, यू डिड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट. तो वह जो महिला है, बूढ़ी महिला, वो अपने अतीत से बाहर निकलती है. वो अपने अतीत से मतलब कि अपने कल से बाहर निकलती है और वो आपको लगता है कि वह अंत में झुक जाएगी,
वो अपने अतीत से बाहर निकलती है क्योंकि वो कुछ भी सुनता नहीं है। जो लेज़ी फ्रॉग है ना, वो कुछ भी सुनता नहीं है, तो वो बहुत परेशान हो गई है और वो फिर अपने कल से बाहर निकलती है ये जानने के लिए कि क्या वो मेरी सुनेगा। क्या आपको लगता है कि वह अंत में मेरी सुनेगा, मेरी मानेगा, मेरे सामने झुकेगा? वो सोचती है। टू वो एंड हेल्प हर ऑन हर वे। तो अंत में वो झुकेगा कि नहीं और उसकी मदद करेगा भी नहीं, हेल्प करेगा कि नहीं, वो उसको टेंशन है, परेशानी है। बट नो, लेकिन आई एम ashamed to say that when a lady frog comes by, मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि जब एक महिला मेंढक, अशमेड का मतलब है शर्मजनक, बहुत शर्म आती है ऐसे कि उसकी माँ को ये शर्म आती है कि वो अपने एक बूढ़ी माँ को जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को कुछ भी काम करने में या कुछ भी सुधारने में असफल होती है ना, तो उसके लिए उसकी माँ को बहुत शर्म आती है। ही डज नॉट ओपन अप वन आइज। जब उसकी माँ उसके पास उसको बुलाने आती है तो वो एक भी आँख खोल के उसकी माँ के सामने नहीं देखता है। देखो, आप देख रहे हो, ये उसकी माँ है, उसको मुँह उस दूसरी साइड फेर के बैठा है। ये एक आलसी मेंढक की स्टोरी थी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।